नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदय चौधरी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके स्नेह से मैं भी बहुत खुश हूँ। साथियों, आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए परामर्शी विभागों के सुझाव प्राप्त हो गए हैं। प्रस्तावों पर अपने परामर्शी विभागों ने अपने परामर्श दे दिए हैं। परामर्शीय विभाग के द्वारा क्या परामर्श दिए गए हैं और उसमें निगम और एजेंसियों की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर आगे की जानकारी बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे जुड़ी हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ये जानकारी सभी आउटसोर्स साथियों के पास पहुंचे, जिससे कि उन्हें मालूम पड़े क्या बदलाव हुआ है, निगम और एजेंसियों की क्या भूमिका रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए परामर्शी विभागों के सुझाव के अनुसार अब इस प्रस्ताव पर सचिवालय प्रशासन विभाग मुख्य सचिव का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, जिसके बाद प्रस्ताव को सीएम के अवलोकनार्थ भेजा जाएगा। सीएम की सहमति के बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम गठन के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से जो प्रस्ताव परामर्शीय विभाग को भेजा गया था, उसके तहत कर्मियों के मानदेय का भुगतान निगम के माध्यम से करना प्रस्तावित किया गया है। साथियों, मेरे सामने एक खबर है जो कि दैनिक जागरण में प्रकाशित है, जिसको आप भी यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जूम करके यूपी के सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी। आउटसोर्स सेवा निगम करेगा ईपीएफ, ईएसआई एवं प्रबंधन बीमा प्रबंधन, मिलेंगे यह फायदे। यह खबर यहाँ पर प्रकाशित है। जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसमें परामर्शीय विभाग कार्मिक एवं वित्त ने तकनीकी, कानूनी और वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव करने के सुझाव दिए हैं। कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान पूर्व की व्यवस्था के मुताबिक आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से ही करने का परामर्श दिया है। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन होने के पश्चात आउटसोर्स निगम की निगाहें किस किस पर रहेंगी, तो इसके लिए निगम की नज़र रहेगी कि एजेंसियों द्वारा समय से पूरा मानदेय कर्मचारियों के बैंक खाते में चला जाए। इस पर निगम की निगाहें रहेंगी। प्रस्तावित मसौदे में यह सुनिश्चित किया गया है कि एजेंसियां अपने स्तर से किसी कर्मचारियों को हटा नहीं सकेंगी। आउटसोर्स की भर्तियां चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी में सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से होंगी। इन सब पर निगम नज़र रखेगा। यहाँ इस प्रकाशित खबर के अनुसार निगम की क्या भूमिका रहेगी, एजेंसियों की क्या भूमिका रहेगी, तो इसके अनुसार आउटसोर्स निगम करेगा कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई एवं बीमा का प्रबंधन। यह सब कुछ निगम के द्वारा होगा और इसके साथ ही मानदेय एवं भर्तियों में आउटसोर्स एजेंसियों की भूमिका अहम बनी रहेगी। यहाँ पर बनी रहेगी का तात्पर्य यह हुआ कि जो भूमिका पहले एजेंसियों की थी वह वैसे ही बरकरार रहेगी। ये थोड़ा सा बदलाव यहाँ दिख रहा है कि किसी भी कर्मचारियों को अपने स्तर से नहीं निकाल सकेंगे, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि पहले एजेंसियां किसी को भी जब चाहें बिना किसी कारण के निकाल दिया करती थीं, लेकिन अब एजेंसियां ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि उस पर आउटसोर्स सेवा निगम की नज़र यानी कि निगाहें रहेंगी। एक बार मैं सारी चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जिससे कि आसानी से पूरा मैटर समझ में आ सके। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए परामर्शी विभागों के सुझाव प्राप्त हो गए हैं। अब इस प्रस्ताव पर सचिवालय प्रशासन विभाग मुख्य सचिव का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा, जिसके बाद प्रस्ताव को सीएम के अवलोकनार्थ भेजा जाएगा। सीएम की सहमति के बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। आउटसोर्स निगम के गठन के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से जो प्रस्ताव परामर्शी विभागों को भेजा गया था, उसके तहत कर्मियों के मानदेय का भुगतान निगम के माध्यम से करना प्रस्तावित किया गया था। हालांकि कार्मिक, वित्त एवं न्याय विभाग ने तकनीकी, कानूनी एवं वित्तीय पहलुओं का अध्ययन करते हुए मौजूदा व्यवस्था के तहत मानदेय भुगतान का सुझाव दिया है। कर्मचारियों के खाते में समय से मानदेय चला जाए, इसकी पूरी निगरानी निगम करेगा।
प्रस्ताव के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि आउटसोर्स एजेंसियां अपने स्तर से किसी कर्मी को हटा नहीं सकेंगी। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर आउटसोर्सिंग की भर्तियां सेवा योजन पोर्टल के जरिए की जाएंगी। आउटसोर्स निगम के गठन के बाद कार्मिकों के अवकाश, चिकित्सा सुविधा, सामाजिक एवं पारिवारिक सुरक्षा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आउटसोर्स एवं संविदा कर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिवार को 30 लाख रुपए तक की सहायता बैंक के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए कर्मियों को कोई प्रीमियम भी नहीं देना होगा। निगम के गठन के बाद कार्मिकों को 12 आकस्मिक अवकाश एवं 10 चिकित्सीय अवकाश भी मिलेगा। आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय भी 20,000 से अधिक होगा। कर्मचारियों को जिस पद के सापेक्ष सेवा में भर्ती किया जाएगा उस पद पर स्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन के सापेक्ष ही मानदेय मिलने की संभावना है। आउटसोर्स कर्मी 60 वर्ष तक काम कर सकेंगे। 1,000 से लेकर 7,500 रुपये तक पेंशन का भी प्रस्ताव रखा गया है और यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया है कि आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम मानदेय भी 20,000 से अधिक होगा, जिसको लेकर आप अक्सर प्रश्न करते थे कि मैडम निगम का गठन हो जाएगा तो हमारा मानदेय कितना रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव के हिसाब से आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम मानदेय भी 20,000 से अधिक होगा और पेंशन 1,000 से लेकर 7,500 तक पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। ये सुझाव दिए गए हैं। अब आगे जैसे ही कैबिनेट में ये पास हो जाएगा, अब किस किस की क्या भूमिका रहेगी ये पूरी तरह से आप आसानी से समझ चुके होंगे। निगम की क्या भूमिका रहेगी और एजेंसियों की क्या भूमिका रहेगी। जैसे कि बीच में सुना गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन निगम के माध्यम से दिया जाएगा, लेकिन अभी जो प्रस्ताव आया उसमें लिखा है कि इसमें जैसा एजेंसियों की भूमिका जो थी वैसे ही बनी रहेगी। तो इसका मतलब एजेंसियों के द्वारा मानदेय दिया जाएगा जिस पर निगरानी आउटसोर्स सेवा निगम की रहेगी। तो साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सूचना थी जो आपसे शेयर की और उम्मीद करते हैं अब सारा मैटर चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। अब ये प्रस्ताव आ गया है, उसके बाद सीएम के अवलोकनार्थ जाएगा, उसके बाद कैबिनेट में रखा जाएगा, प्रस्ताव पास हो जाएगा और निगम से मिलने वाली सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जल्दी ही, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये साथियों पूरा मैटर था, आपसे साझा किया। किसी इम्पोर्टेंट खबर के साथ फिर मिलते हैं और जाते जाते कहना चाहते हैं कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।